अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वबन अस्सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब वअक़ाम अस्सलात वआता अज़्ज़कात वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि लैसल बिर्रा नेकी नहीं है अन तुवल्लु वुजूहकुम कि आप फेर दो अपने चेहरों को क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ वलाकिन्नल बिर्रा लेकिन नेकी जो है वो तो ये है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर कि जो शख्स ईमान लाए अल्लाह पर आखिरत के दिन पर वल मलाइकते फ़रिश्तों पर वल किताबी किताबों पर किताब पर यानी कुरान पाक पर वन नबिय्यीन और तमाम नबियों पर व आतल माल अला हुब्बिही और माल से मोहब्बत करने के बावजूद भी इस माल को दे दें ज़विल क़ुर्बा अपने रिश्तेदारों को वल यतामा और यतीमों को वल मसाकीन और मिस्कीनों को वबन सबील और रास्ते के गुज़रने वालों को यानी मुसाफिरों को वसाइलिना और भीख मांगने वालों को और फिर रक़ाब और ग़ुलामों के आज़ाद करने में और व अक़ाम सलात व आत ज़का और नेकी यह है कि कायम करे नमाज को ज़कात को अदा करे वल्मूफ़ून बिअहदिहिम और वो लोग भी नेकी वाले हैं कि जो अपने अहद को पूरा करते हैं इज़ा आहदू जब वो अहद कर लेते हैं वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्रा और सब्र करने वाले फ़िल बअसाइ तंगी में वद्दर्राए और तकलीफ़ में वहीनल बअस और जंग के वक़्त में उलाइकल्लज़ीन सदक़ू यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा अल्लाह पाक से जो अहद किया था उसको सच्चा करके साबित कर दिया व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून और यही हैं तक़वा वाले अल्लाह का खौफ रखने वाले अल्लाह से डरने वाले। गोया अल्लाह जल्ल जलालुहु इस आयत में ये बताना चाह रहे हैं कि क़िबले से मुताल्लिक़ जो अहले किताब में से कुछ लोग थे कि जिन्होंने इस मौजू को इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान किया और इतनी उस पर एतराज़ात पेश किए कि जैसे शरीयत में इस्लाम में इससे अहम कोई मसला हो ही नहीं। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उनको ख़िताब फरमाते हैं कि अब उस पर ईमान वालों को भी अल्लाह पाक ख़िताब फरमाते हैं कि क़िबले से मुताल्लिक़ जितनी बात हुई अब वो काफ़ी है। अब यह है कि कुछ और भी अहकाम आगे आने वाले हैं उनको भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बयान करने हैं। इस वजह से अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसके लिए ईमान का होना ज़रूरी है और फिर आमाल भी अच्छे होने ज़रूरी है, अखलाक भी अच्छे होने चाहिए। ये सब बातें हों तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि आगे फिर अल्लाह पाक मुख्तलिफ़ किस्म के अहकाम को अब के बाद से बयान करेंगे। तो गोया वो जो तहवील क़िबला का जो मसला था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इस वजह से अल्लाह जल्ल जलालुहु अब उस बात को यानी बंद करके आगे दूसरी बात शुरू करना चाहते हैं। फरमाया कि अब नेकी सिर्फ़ ये नहीं है कि आदमी मशरिक़ की तरफ मुँह कर ले या मग़रिब की तरफ कर ले। नेकी तो ये है कि आदमी का ईमान हो अल्लाह पर और अल्लाह की किताबों पर, किताब पर, नबियों पर और फ़रिश्तों पर, और ये सब जो तफ़सील पूरी अल्लाह पाक ने बयान कर दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ए ईमान वालो तुम पर क़िसास अपने मक़तूलों में ये फ़र्ज़ कर दिया गया है। क़िसास कैसे होगा? इन क़िसास से मुराद बदला लेना। वो बदला लेना कैसे होगा? अल-हुर्रु बिल-हुर्र, आज़ाद के बदले में आज़ाद को क़त्ल किया जाएगा। वल अब्द बिल अब्द, ग़ुलाम के बदले में ग़ुलाम को क़त्ल किया जाएगा। वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत के बदले में औरत को क़त्ल किया जाएगा। जाहिलियत के ज़माने में क़िसास का निज़ाम चला आ रहा था, वो भी क़िसास लेते थे, लेकिन क़िसास के लेने में तरीक़ा उन्होंने अपना
ख़ुद साख्ता एक तरीक़ा बनाया था, और वो तरीक़ा ये था कि अगर कोई आदमी किसी औरत को कत्ल करता तो फिर उस मकतूल के लोगों से वो गुजारिश करते, उनको कहते कि देखिए हमारी तरफ से जो कत्ल किया है वो एक मर्द है कातिल, तो अब लेकिन मकतूला चूँकि औरत है, इस वजह से उसके बदले में हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि आप एक मर्द को कत्ल कर लो, बल्कि वो चूँकि मकतूला औरत है तो यहाँ भी हमारी तरफ से भी एक मकतूला को उसके बदले में किसी और को कत्ल कर लो। इसी तरह से वो दूसरे तरफ से भी ऐसा ही होता था कि किसी ने अगर एक आदमी ने एक ग़ुलाम ने अगर किसी आदमी को कत्ल कर दिया, आज़ाद शख्स को, तो फिर वो जो आज़ाद शख्स वाले लोग होते थे, जो वर्सा होते थे उस मकतूल के, वो कहते थे कि हम अपने कातिल ग़ुलाम को नहीं कत्ल करेंगे, बल्कि उसके बदले में उस कबीले से एक इसी दर्जे के एक आज़ाद और मुअज़्ज़ज़ शख्स को लेकर उसको कत्ल करेंगे, उनसे बदला लेंगे। तो ये चूँकि शरई तरीक़ा नहीं था, एक गैर शरई तरीक़ा था, इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि तरीक़ा क्या है, एक तो क़िसास तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है कि बदला लिया करो, लेकिन बदला लेने में तरीक़ा ये हो कि आज़ाद के बदले में आज़ाद को लिया जाएगा और बंदे ग़ुलाम के बदले में ग़ुलाम को कत्ल किया जाएगा। वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत के बदले में औरत को कत्ल किया जाएगा। यानी आज़ाद मर्द ने किसी आज़ाद मर्द को कत्ल किया तो उसके बदले में आज़ाद मर्द ही को कत्ल किया जाएगा, और ग़ुलाम ने किसी ग़ुलाम को कत्ल किया तो उसके बदले में ग़ुलाम को कत्ल किया जाएगा, और औरत ने किसी औरत को कत्ल किया तो उसके बदले में औरत को कत्ल किया जाएगा। तो उसमें यह तग़य्युर और तबद्दुल नहीं होगा। तो इस वजह से गोया शरई हुक्म ये बना कि कातिल से ही क़िसास लिया जाएगा, कातिल के अलावा किसी और से क़िसास नहीं लिया जाएगा। फ़मन उफ़िय लहु मिन अख़ीहि शैउन, बस जिसके लिए माफ़ कर दिया जाए उसके भाई की तरफ से, यानी मकतूल के वारिस उरसा की तरफ से, यानी वारिस की तरफ से, शैउन कोई चीज़, मकतूल के वारिस ने अगर इसके लिए कोई चीज़ माफ़ कर दी कि मैं आपको कत्ल नहीं करूँगा अपने उस मकतूल के बदले में, कि जो आपने हमारे मकतूल को कत्ल किया, हमारे शख्स को कत्ल किया, तो उसके बदले में आपको हम कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि आपको आपके खून को नहीं पाएंगे, आपसे यानी आपसे क़िसास बदला नहीं लेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़, फरमाया कि फिर उनको मारूफ़ तरीक़े से उनको मांगने का हक़ है कि खून बहा मांग ले, और मारूफ़ तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से मांग ले। ये मकतूल के वरसा को हक़ है। मारूफ़ तरीक़े से मुराद ये है कि ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर उसकी दियत को ले ले, ऐसा भी नहीं, अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से ले ले। व अदाउन इलैहि बिइहसान, और इसको भी यानी ये जो कातिल है इसकी तरफ से भी उसको अच्छे अंदाज से, भले तरीके से उसको यानी खुश उसलूबी के साथ उसको अदा करना चाहिए कि जितने पैसे वो मांग ले और अच्छे अंदाज से, मुतवस्सित अंदाज से वो पैसे, उसकी जितनी दियत और खून बहा वो तय कर ले। तो इसको भी फिर उसमें आगे पीछे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दे देना चाहिए। तो गोया बनी इसराइल में भी क़िसास का हुक्म था, लेकिन वहाँ पर दियत का हुक्म नहीं था। ये अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस उम्मत के ऊपर मेहरबानी फरमाई है कि इसको दियत का अलग सा एक आसानी पैदा फरमा दी। इसी वजह से अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ है, आसानी है, और रहमतुन, और रहमत है। फ़मन अतदा बाद ज़ालिक, पर जो तजावुज़ कर ले इसके बाद, फ़लहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तजावुज़ से मुराद ये है कि दियत लेने के बाद और अपने मकतूल का खून बहा लेने के बाद फिर उस कातिल को यानी दोबारा उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे या उसको कत्ल करने की कोशिश करे, तो इस पर इसको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, इसलिए कि उस क़िसास का मुतबादिल जो था वो खून बहा और दियत वो ले चुका है। अब उसको कोई जायज़ उसके लिए नहीं है कि इस मकतूल को दोबारा, इस कातिल को माफ़ कीजिए, इस कातिल को दोबारा कत्ल कर ले। वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, और तुम्हारे लिए इस क़िसास में ज़िंदगी है, ए अक़ल वालो, लअल्लकुम तत्तक़ून, उम्मीद है कि तुम डर जाओगे, तुम तक़वा इख्तियार कर लोगे। गोया क़िसास के अंदर अल्लाह ने हयात रखा है। हयात कैसे रखा कि एक दो
आदमी अगर इस तरह के जराइम का इर्तिकाब करे और उनसे बदला ले लिया जाए तो ये बदला ले लेना, ये क़िसास का अदा हो जाना, ये सब के लिए ऐसा होगा कि रादे होगा। रादे से मुराद ये है कि सबके लिए एक यानी रुकावट बन जाएगा इस तरह के जराइम करने में, उनको मना कर देगा, रोक देगा, कि फिर कोई किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो किसी को नाहक कत्ल कर दे। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आ जाए, कुतिबा अलैकुम फ़र्ज़ किया गया है तुम पर, यहाँ से दूसरा मसला शुरू हो रहा है। कुतिबा अलैकुम तुम पर फ़र्ज़ किया गया है इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत कि जब तुम में से किसी एक को मौत हाजिर हो जाए, मौत आने लगे, इन तरक खैरन अगर उसने अपने पीछे माल छोड़ा है तो फिर फ़र्ज़ क्या किया गया है, अलवसीयतु लिल वालिदैन, वसीयत वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन और अक़रबीन रिश्तेदारों के लिए, बिलमारूफ़ है भलाई के साथ अच्छे अंदाज से, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन ये हक़ है मुत्तक़ीन पर, तक़वा इख्तियार करने वालों पर। तो ये आयत उस वक़्त नाजिल हुई थी कि जिसकी और अल्लाह पाक ने इस वसीयत को फ़र्ज़ कर दिया था कि जब सूरत उन्निसा के वो 2 आयतें 11 से लेकर 14 नंबर आयत तक, जिसमें यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और उसमें सब तफसील के साथ ये बताया गया है कि सबके हिस्से मुकर्रर हो गए हैं। अब उसके बाद इस आयत में जो वसीयत थी जिसकी फ़र्ज़ियत अल्लाह जल्ल जलालुहु ने यानी तय की थी, वो फ़र्ज़ियत अब उठा ली गई है, अब फ़र्ज़ नहीं रहा। अभी भी वसीयत की गुंजाइश है, लेकिन वसीयत उन लोगों के लिए कि जिनका शरई तौर पर मीरास में कोई हिस्सा नहीं है। जिन हिस्सों को हम पढ़ेंगे सूरत उन्निसा में, उसमें से कोई हिस्सा है नहीं, तो फिर उस वक़्त ये है कि शरई तौर पर उसके लिए अपने माल में से, माल की तिहाई में से वसीयत करना, ये उसके लिए इसकी गुंजाइश है, मुस्तहब है, मुबाह है। और इसके अलावा ये है कि अगर किसी के ज़िम्मे शरई हुकूक़ हैं और वो वाजिब हुकूक़ है, वाजिबुल अदा हैं, तो फिर ऐसे में इनको वसीयत करना भी वाजिब है, ज़रूरी है कि वो इसकी वसीयत कर ले कि ये फ़लाँ शख़्स का मेरे ऊपर जैसे क़र्ज़ है, कोई और चीज़ है, तो उसको पहले से तय कर लें और बता दें मौत से पहले अपने पास, और अपने करीबी रिश्तेदारों को बता दें कि मेरे ज़िम्मे ये क़र्ज़ है, इसको ज़रूर उतार दिया जाए, और ये फ़लाँ शख़्स के मेरे ऊपर वाजिबुल अदा हुकूक़ हैं, इनको भी अदा कर दिया जाए। ऐसे हुकूक़ का अदा करना भी वाजिब है और इसी वसीयत करना भी ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कुतिबा अलैकुम फ़र्ज़ किया गया है तुम पर, इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत कि जब हाज़िर हो जाए तुम में से किसी को मौत, इन तरक खैरा अगर उसने माल छोड़ा है, अलवसीयतु लिल वालिदैन वसीयत करना वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन और रिश्तेदारों के लिए, बिलमारूफ़ भलाई के साथ, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन ये हक़ है तक़वा इख्तियार करने वालों पर, यानी उस पर लाजिम है कि वो इस तरह करे। फ़मन बद्दलहु बअद मा समिअहु, बस जिसने बदल दिया इसको बाद इसके कि उसको सुन लिया, वसीयत को सुनने के बाद अब उसने इसको बदल दिया, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, बस इसका गुनाह उस शख़्स पर है, उन लोगों पर है कि जो इसको बदलते हैं। जो किसी की वसीयत को सुन ले, वसीयत को सुनने के बाद उस वसीयत को आगे पीछे करके उसमें तब्दीलियाँ कर दे, तो फरमाया कि इसका गुनाह उन लोगों पर होगा कि जो इसमें तब्दीली करते हैं। इन्नल्लाह समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह जल्ल जलालुहु भी बड़े कामिल सुनने वाले हैं, बड़े कामिल इल्म रखने वाले हैं। हाँ, एक सूरत है फ़मन ख़ाफ़ मिन मोहसिन, जिस शख़्स को खौफ हो मिन मोहसिन वसीयत करने वाले से, जनफ़न कि वो तरफदारी करेगा, और इस्मन या गुनाह करेगा, फ़अस्लह बैनहुम उसने फिर सुलह की इन लोगों के दरमियान, वरसा के दरमियान, फ़ला इस्म अलैहि उस शख़्स पर कोई गुनाह नहीं है। यानी मौसी जो वसीयत करने वाला है, वो जिनको अपना गवाह बना रहा है, उनको अगर महसूस हुआ कि ये वसीयत करने वाला ये जानिबदारी कर रहा है, किसी को ज़्यादा हक़ दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, किसी के लिए ज़्यादा वसीयत कर रहा है, किसी के लिए कम का, या गुनाह का काम कर रहा है, इसमें गुनाह की वसीयत कर रहा है, तो फिर उसको हक़ है ऐसे लोगों को कि फिर उनको समझा बुझा कर मरने से पहले उनको कहा जाए कि आप जो वसीयत कर रहे हैं इसको सही कर लें, उसकी दुरुस्ती कर लें। तो ऐसे में इस तरह अगर करेगा तो ये गोया उनकी इस्लाह की एक शिकल बन जाएगी। फ़ला इस्म अलैहि उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह जल्ल जलालुहु बख्शने वाले हैं और बहुत मेहरबान हैं। आगे इंशाअल्लाह फिर रोज़ों से मुताल्लिक़
कुछ आयत हैं और रोज़े की फ़र्ज़ियत को बताने के लिए, वो इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।